जैन साहब, आज आपके स्वागत के लिए हमने एक विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा कि जैन साहब का स्वागत तभी किया जाए कि जब निफ्टी हरे निशान में लौट जाए। तो आपके बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है और प्रसन्नता हो रही है आपको सूचित करते हुए कि निफ्टी अब हरे निशान में आ चुका है। सेंसेक्स 4 ही पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स भी 11 पॉइंट ही ऊपर है। इसलिए जल्दी से आप, इससे पहले कि लाल में चले जाए, जल्दी से अपना जेम्स बताएं सर। सुपर, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और सबसे बढ़िया बात है कि निफ्टी ग्रीन में आई है। मिड कैप स्मॉल कैप देखिए वैसे तो आउट परफॉर्म किया इस पूरी रिकवरी में जितना भी नीचे से आया, और हम तो स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस करते हैं और जो भी स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए है। इमीडिएट रिटर्न्स अभी थोड़ा मार्केट्स में डेली बेसिस पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो वो भी एक देखना जरूरी है। बट एनीवेज जो आज का स्टॉक है वो है विम्टा लैब्स लिमिटेड। लैब्स है तो सर्टेनली पता चल जाता है कि काम क्या है। लेबोरेटरी वाला धंधा, टेस्टिंग सर्विसेज वाला, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, इनफैक्ट बहुत ही अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी, हिस्टोरिकली बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं इनके, और ये फर्स्ट लैब है एशिया के अंदर जो कि बेसिकली मेडिसिन प्रोग्राम इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल लैब के लिए इन्होंने यूएस एफडीए के लिए काम किया हुआ है। दूसरा 1984 में कंपनी कार्यरत हुई और डॉक्टर वासी रेड्डी जी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कंपनी के थे और फाउंडर थे, जो बेसिकली उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया और उनको फादर ऑफ सीआरओ माना जाता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और आज थोड़ा टूटा हुआ था शेयर तो मैंने देखा कि इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि 2-2.5% नीचे है स्टॉक, बट रीजन है लेने का वो है अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स। हर बार बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही है कंपनी और इस बार भी बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट जो दिसंबर 2024 वाला क्वार्टर था उसमें तो हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिया, फिर मार्च 2025 वाले क्वार्टर में सेकंड हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिया। सो दैट्स द रीजन। एंड अब ये कंपनी देखिए अलग अलग सर्विसेज मुहैया करवाती है और फूड्स में जो हम देखते हैं कि जो आजकल जो सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है उसमें काम कराती है, तो फूड की सर्टिफिकेशन में, और फूड एंड एग्रीकल्चर के अलावा ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सपोर्ट लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज को देती है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट लैब्स है, इस तरीके से आप मान लीजिए। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और कुछ इन्होंने अभी एक सब्सिडियरी कंपनी है उसको भी इन्होंने मर्ज किया कंपनी के अंदर, और ये सारे एक्शंस के बाद मैं देख रहा था इनके बिजनेस अपडेट्स भी, सो दे आर आल्सो वेरी गुड। इनफैक्ट इन्होंने एक थायरोकेयर को भी अपना एक बिजनेस ट्रांसफर किया है, सीआरएल डिवीजन। सो ओवरऑल काफी सारे एक्विजिशंस, काफी सारे बिजनेस एक्शन ये सारे दिख ही रहे हैं कंपनी में। सो दैट आल्सो शोज दैट की कंपनी इज वेरी एग्रेसिव एंड मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी एग्रेसिव। और इस स्टॉक को मैंने पहली बार 2021 में दिया था और वहां से तो कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा रन कर चुका है। आज 1000 रुपए के ऊपर है स्टॉक। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, नंबर्स पे, तो रिटर्न नंबर्स आर फैंटास्टिक विच आर अराउंड 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने जैसे 25 बोला ये 20 बोला तो उसके सामने ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त है। 16-17% की प्रॉफिट की कैगर है पिछले 3 साल की। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की जब मैंने बात कर रहा था तो मैं बता दूं एक बार फिर से कि आप देखिए दिसंबर 2023 में अगर 9 करोड़ का पैट था उसके सामने 22 करोड़ का पैट दिसंबर 2024 में, मार्च 2024 में 12 करोड़ के पैट के सामने 18 करोड़ का पैट। सो दिस इज द काइंड ऑफ ग्रोथ द कंपनी इज गिविंग। हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट्स में बैठी है 70 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट्स में, और कंपनी की मार्केट कैप 2300 करोड़ है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगी नहीं है, और ऐसी कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां तो जनरली जीरो डेट होती है। और एफआईआईज डीआईएस भी उन्होंने भी करीब 5-6% के लगभग होल्डिंग ले रखी है, एंड प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। सो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कंपनी, एक इस स्पेस की कंपनी है। तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर और जो हॉस्पिटल्स वाले स्टॉक्स इन्होंने आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों में, तो आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बी एन आउट परफॉर्मर। और यहां से मैं जो टारगेट दूंगा वो 1190 के दूंगा। विम्टा लैब्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर निवेश करने के लिए है। जैसे अब इसका टारगेट मैं सुनने से लगे नहीं, आ गया स्क्रीन पे आ गया, ये सही है? 1190 बराबर है? बिल्कुल सर, ये स्टॉक इनफैक्ट आप देखिए थोड़ा मल्टीपल टॉप जरूर बनाया है, 1183 के लगभग ये जाके नीचे आया, बट ओवरऑल बहुत नीचे नहीं आया, कंटिन्यूअसली अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता रहा। और यही दिखाता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया कर रहा था। हेल्थ केयर आप बोल लीजिए या हॉस्पिटल्स वाले स्टॉक जो एक के बाद एक हमारे कई टारगेट्स अभी इन दिनों में अचीव हुए हैं हॉस्पिटल से, तो वैसा ही मुझे लगा कि एक हेल्थ केयर का स्टॉक
सर्टेनली एक बहुत बढ़िया रहेगा और एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। इनफैक्ट अब वेस्ट वाटर और एनवायरमेंटल टेस्टिंग में भी जब आ गई है कंपनी, तो मुझे लगता है कि और भी आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस की। ओके, तो ये है आपके लिए राय। विमटा लैब्स पर 1190 के लक्ष्य के लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं जैन साहब की तरफ से। फार्मा स्टॉक आपके लिए पसंद आता हो, फार्मा स्टॉक में थोड़ा थोड़ा एक्शन बन भी रहा है। एक्शन थोड़ा आपके रियल एस्टेट शेयरों में भी बन रहा है, सीमेंट शेयरों में थोड़ी खरीदारी फिर से लौटती दिख रही। आइए